यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग अपने थंबनेल पर देखकर जान चुके होंगे कि 2 अप्रैल तक स्कॉलरशिप जिसको नहीं मिला है उसको यह काम करना होगा। दूसरी बात, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी का कैसे क्या माजरा चल रहा है और जिसका स्कॉलरशिप वेरीफाई होने के बाद भी नहीं आया है वो कैसे क्या करना होगा। और ये पीएफएमएस पर स्टेटस जो है वो फिर से शो होने लगा है। तो चलिए हम सब कुछ आपको बताते हैं और सब कुछ आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, आपको इसमें ज़रूर से ज़रूर जुड़ना है। यहाँ पर जुड़ने के लिए ऊपर सर्च बटन में सर्च कीजिएगा @ऑनलाइन-ट्रैकवे। जब आप सर्च करेंगे तो ये वाला ग्रुप आपको मिल जाएगा। इस ग्रुप में आकर के आपको जुड़ जाना है। जुड़ने का जो है अब बेनिफिट ये सारा है कि आपको यहाँ पर कोई भी अपडेट हो मैं यहाँ पे दे देता हूँ और कुछ भी कमेंट हो तो आप यहाँ पे हमसे करके पूछ भी सकते हैं। तो ये सारी मतलब फ़ायदे हैं इसमें जुड़ने की। तो ये आप यहाँ पे जुड़ ज़रूर जाइएगा। अब मैं आप चलिए आपको बताता हूँ कि पीएफएमएस पर स्टेटस जो है वो चेक होने लगा। आप उसको चेक कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको अपने कोई भी ब्राउज़र में पीएफएमएस लिख करके सर्च कर देना है। जैसे ही आप पीएफएमएस लिख करके सर्च करेंगे ये रिजल्ट आ जाएगा। आप पहले वाले वेबसाइट पर क्लिक करके आ जाइए। जैसे पहले वाले वेबसाइट पर क्लिक करें कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ से आप ऊपर थर्ड में जो है कॉर्नर में आपको 3 डॉट बटन दिखेगा, अब इस पर क्लिक कीजिएगा। नीचे आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, उसमें पेमेंट स्टेटस आपको ऑप्शन मिल जाएगा। उस पेमेंट स्टेटस में जब आप क्लिक करेंगे तो उसके नीचे आपको 4-5 ऑप्शन फिर मिल जाएंगे और आपको इसमें से जो है ये डीबीटी स्टेटस ट्रैकर पे आपको जाना होगा। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू ही आपका स्कॉलरशिप आता है। तो डीबीटी स्टेटस ट्रैकर पर आप क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से पेज खुल जाएगा। पेज खुलेगा तो आप कैटेगरी में आएंगे। कैटेगरी में आपको जाने के बाद एनी एक्सटर्नल करके जो ऑप्शन है वो आपको क्लिक करना है। जैसे जो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड में दिखा देता हूँ आपको। हाँ देखिए यहाँ पर लिखा है ना, ये वाला ऑप्शन एनी एक्सटर्नल सिस्टम करके जो ऑप्शन लिखा है इसी पे आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये अपने आप थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर उसके बाद आपको पेमेंट पर ही रहने देना है इसको। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर आप 2 चीज़ें रख सकते हैं। यहाँ पर या तो अपने स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिख सकते हैं और या फिर बेनिफिशियरी कोड भी। तो ये आपके पास नहीं होगा, ये आपके पास नहीं होगा। हाँ, आपको आपके पास स्कॉलरशिप का ये जो है रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसको आपको यहाँ पर लिख देना होगा। तो स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये देखिए स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर हमने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद अब आप यहाँ पे नीचे पे कैप्चा कोड आप भर देंगे। जो भी कैप्चा कोड यहाँ पर दिया गया होगा सेम टू सेम वही कैप्चा कोड आपको यहाँ पर भर देना है। तो चलिए हम आपको भर देते हैं और आपको दिखाते हैं। और मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कैसे आप खोलेंगे, कैसे आप चेक करेंगे। फिर उसका सर्च बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे इस तरह से नीचे आपका स्टेटस खुल जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 9200 का भेजा गया था तो वो रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद मैं आपको नीचे आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पर फिर उसके बाद जो है अमाउंट 23,000 भेजा गया था। कितना भेजा गया था? 23,000। और जो ये 23,000 का अमाउंट भेजा गया था वो वैलिडेट हुआ था और फंड अप्रूव भी हो गया था। ट्रेजरी भी हो गई थी साइन। उसके बाद सेंक्शन भी हो गया है और पैसा खाते में आ भी चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे फिर लास्ट में देखा है बैंक रिसीव कर लिया है 25 तारीख को। तो 25 मार्च को इनका पैसा आ भी गया है, जिसका पूरा डिटेल देखिए यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप अपना चेक भी कर सकते हैं कि आपका स्टेटस कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है और आपको स्कॉलरशिप मिली है कि नहीं मिली है और कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो ये स्टेटस आप यहाँ से आकर के चेक कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है और कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आशा करते हैं अब आपको जो है मतलब ये बात समझ में आ गई होगी कि ये सारा जो है मतलब कि आपको स्टेटस वगैरह कैसे चेक करना। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोग जैसे कि जो मैं आपको बताया हूँ कि आपको अपना पीएफएमएस पर स्टेटस कैसे चेक करना है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप आई है कि नहीं आई है या फिर आने वाली है कि नहीं आने वाली, ये चीज़। अब उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ये मिलता है कि देखिए यहाँ पे वेरीफाई है अगर फॉर्म आपका, अगर मान लीजिए आपका फॉर्म वेरीफाई है तब तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, तो इंतज़ार करना है। इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं। तो आप जैसे ही वेट करते रहिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पेमेंट इनका अप्रूव हुआ था, ट्रेजरी भी अलर्ट हुआ था, सब कुछ अलर्ट हुआ था और यहाँ पे 7 मार्च को। लेकिन यहाँ पर देखिए पेमेंट इनका फेल हो गया है। क्यों पेमेंट फेल हुआ है, इसके पीछे का रीज़न यहाँ पे जरूर लिखा होगा। यहाँ पर लिखा है आधार नंबर या सीडेड या एनपीसीआई बाई बैंक कस्टमर कॉन्टैक्ट हर बैंक, यानी यहाँ पे इनका आधार कार्ड से रिलेटेड दिक्कत दिखा रहा है।
तो ये शायद यहाँ पर ये भी भेजे हैं कि हमारा जो है ये मतलब अप्रूव्ड है इस तरह से, तो ऐसा नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं तो जो है आपको जिसका भी स्टेटस कुछ इस तरीके से हो रहा है, तो आपको अपने बैंक में जा कर के सबसे पहले तो NPCI कराना है। उसके बाद आपको KYC भी करवा लेना है और आधार कार्ड को भी लिंक करवा देना है। 3 काम आपको बैंक में ज़रूर से ज़रूर करवा ही लेना है, और तभी भी जा कर के आपकी स्कॉलरशिप अब जो है यहाँ पे एक बार तो फेल हो गया है, पता नहीं दूसरी बार आएगा कि नहीं आएगा, इसकी तो मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। बट आप एक 3 काम करवा दें तो क्या पता फिर से भेजा जाता है तो आ जाएगा। तो आधार कार्ड लिंक करवा लीजिए, KYC करवा लीजिए और बैंक में जो है अपना NPCI करवा लीजिए। ये 3 काम सबको करवाना है, जिसको भी स्कॉलरशिप चाहिए सबको करवाना है, कोई स्पेशली आप नहीं है या फिर कोई और नहीं है। बाकी लिखा है कि स्कॉलरशिप कब तक आएगी, तो देखिए इसके पीछे का फंडा समझ लीजिए। जिसका भी स्कॉलरशिप आना था वो आया है, जिसका स्कॉलरशिप कल के डेट तक यानी 2 तारीख तक नहीं आया है, तो आज से मतलब जो है अब दूसरे प्रोसेस से मतलब अब जो है स्कॉलरशिप तब भेजा जाएगा जब सारे लोगों का फॉर्म या तो वेरीफाई कर लिया जाएगा या तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जिसका फॉर्म वेरीफाई है उसको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी पैसा ऐसा नहीं कि अब भेज दिया गया अब नहीं भेजा जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी पैसा भेजा जाएगा और लंबे समय तक पैसा आता रहता है। करीब जून जुलाई तक भी पैसा आता रहता है, किसी का मई में आता है, किसी का अप्रैल में आता है, किसी का जून में आता है, किसी का जुलाई में आता है। तो पैसा आता रहता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। प्रोसेस चलता रहता है, प्रोसेस कभी बंद नहीं होता। किसी का आ जाता है, किसी का 1 महीने बाद आता है, किसी का कुछ होता है। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फॉर्म वेरीफाई है तो सिर्फ आपको वेट करना है, आना होगा तो आएगा ही, लेकिन आपको आधार कार्ड, KYC और ये NPCI अपने बैंक में करवा लेना है। बाकी और कोई टेंशन नहीं लेना। जिसका फॉर्म वेरीफाई ही नहीं है, रिजेक्ट है या फिर कुछ और है, तो वो जा कर के अपने जिला समाज कल्याण विभाग से बात कर सकता है। डायरेक्ट DWO ऑफिस जाए और वहाँ से संपर्क करें। अगर फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो किस वजह से हुआ है, फिर से वेरीफाई करने का क्या प्रोसेस है, या फिर अगर फॉर्म अभी तक ना एक्सेप्ट हुआ है ना ही रिजेक्ट हुआ है, तो आप उसको क्या करेंगे, जाके वहाँ बात करेंगे कि क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है, वो बताएंगे आपको और वो क्लियर हो जाता है। तो चलिए, आपको आशा करते हैं पूरी बात समझ में आई होगी, और अगर आई है तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।